एक माई गई एक ब्राह्मण के पास, बाय के पास गई, बोला तो पितर खिलाना ठीक है कि नहीं खिलाना ठीक है, आप क्या बताते हैं? तो उसने बोला खिलाना ठीक भी है नहीं भी ठीक है। तो माई तो मुझ के आई, फिर आई हमारे पास, भाई बाबा बोलता है ठीक भी है नहीं ठीक है, हम क्या करें? अरे हमने बोला तुमको भरम पड़े तो जाके कुछ भी करो, जिस दिन भरम चला जाए उसी दिन कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली तुम नहीं करेगा। जब तक भरम में है तो तुम अभी तक पता नहीं क्या क्या जाके करता है दुनिया में, पता नहीं कौन सा झूठ मूठ करके भी आता है, हमको थोड़ी बताता है। तो मैं ही झूठा, इधर से जाएगा कहीं पाप करके, दूसरे दिन आके सूट बूट साड़ी पहन के बैठेगा। भाई हम सत्संगी लोग हैं, हम बड़ा अच्छा है। अरे कल क्या जाके किया सारा दिन, कौन सी माया में गया? तो सच जो है वो एक ही होता है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, इसके सिवाय कोई सच है ही नहीं। खास कर हमारे क्लास में, इधर जो लास्ट क्लास है, बेचारी का क्लास ये है। बाकी तुम आए ब्राह्मण के पास 5 रुपए तेरा ना रखेगा ना, वो सब चीज तुमको बताएगा, बोलेगा मेरे पास मिक्स चेवड़ा है, आओ तो खिलाएं। कभी बोलेगा मर्यादा करो, भक्ति करो, दान करो, तुम उसको पैसा देके बाय को बोलना मेरी औरत आएगी, उसको मर्यादा सिखाना कि तुम्हारा पति जो है वो परमेश्वर है, रामचंद्र भगवान है, और उसको बोलना तुम सीता बनो। तो ऐसी तरह से उसको पैसा खिला के बाय ब्राह्मण को, और तुमने खराब कर दिया है बाय को। फिर वो झूठ मूठ सब तुमको मिक्स चेवड़ा करके सुनाता है। भक्ति भी अच्छी है, दान भी अच्छा है, पुण्य भी अच्छा है, शिव भगवान की पूजा भी अच्छी है, मूर्ति पूजा भी अच्छी है, कर्म कांड भी अच्छा है, और ज्ञान भी अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी मिक्स बात नहीं हो सकती है। अभी राजा जनक को कौन सी मिक्स बात बताई अष्टावक्र ने? अर्जुन को कौन सी मिक्स बात बताई भगवान ने? पहले पहले आत्मा सुनाया उसको। सच्चों का सच जो है, ट्रुथ, वही सच्चा गुरु सच बताता है, झूठा गुरु झूठ बताता है। तो मैं वीटी स्टेशन पर बैठ के और किसी टैक्सी वाले को बोलो वीटी स्टेशन किधर है? बोलेगा चढ़ो टैक्सी में, चढ़ के साड़ो कल्याण तक घुमा के फिरा के तुम्हारे से 200 रुपए लेके बोला वीटी बहुत दूर है, इतना कोई नजदीक है क्या? माई आई है मुक्ति के लिए, मुक्ति 7 जन्म में भी नहीं मिलती है, ये तो मेरी मेहरबानी से 10, 20, 15 साल में मिल जाएगी। तुम इधर बैठो, हमारे आश्रम की सेवा करो, पैसा वैसा लेके आओ घर का, हमारे यहाँ कपड़ा सब इधर रख के जाओ, फिर जो तुमको आस्ते आस्ते मुक्ति मिलेगी। तो धीरे धीरे वाला संत बहुत तुमको मिलेगा, जो धीरे धीरे करके इतना जन्म तुम्हारा चला गया। अभी राजा जनक को बोलता है धीरे धीरे, बोले अभी का अभी निष्ठा करो कि तू आत्मा है, और राजा जनक अभी का अभी निष्ठा किया। देखो कितनी देरी हुई, जागने में कितनी देरी होती है। राजा जनक को कितनी देरी लगी, सच उसके हृदय में चला गया, क्योंकि सच्चा गुरु मिला। ब्रह्म ज्ञान का साधन भी सच्चा गुरु है, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि भी सच्चा गुरु है। सिद्धि भी तुमको वही कराएगा, साधन भी वही कराएगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको मिल जाए तो हमारा काम खत्म है। पीछे गुरु का काम है हमारी नैया पार करना, हम काहे की चिंता करें। बोलते हैं भगवान मैं अपने भगत के अंदर बैठ के उसका अज्ञान दूर करता हूँ, सब मेरा ही काम है। अभी तेरा काम खत्म हो गया, तुम पूरा शरणागत हो गया, अभी भगवान का काम शुरू होएगा, वाकई करेगा आप ही। तो सच्चा अर्थ सच्चा गुरु तुमको सुनाएगा, बाकी मिक्स करके बहुत तुमको सुनाएगा नीचे नीचे की बात। हमारे पास जो सब बैठे हैं वो योग भ्रष्ट है, कोई भी कम नहीं है जिसको हम कम बात सुनाए। अगर कम होएगा तो दुनिया के बाय के पास बैठा होएगा, तुम भी कम होएगा तो कल चला जाएगा बाय के पास। और जो सच्चा होगा वो सच्चा अर्थ सुन के बड़ा खुश होएगा, और यथार्थ बात सुन के बड़ा आनंदित होएगा। जिसको इस ज्ञान में रुचि लगती है वो माना ब्रह्म ज्ञान का लायक है, प्यासी है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। जिज्ञासु को सच्ची बात सुनाने की है, जैसे अष्टावक्र सुना रहा है, कोई भी मिक्स बात नहीं है, एक मिक्स बात सुनी, सीधा ही नाक दिखा रहा है। भाई बोल रहा है वीटी स्टेशन कहाँ है? बोलता है इधर ही तो है जहाँ तुम खड़ा है। उसको चाहिए नहीं ना पैसा, जिसको पैसा चाहिए, दलाली चाहिए, वो बोलेगा आओ जी, बैठो जी, हमारा आश्रम संभालो, पैसा लेके आओ, पीछे धीरे धीरे तुमको मुक्ति मिलेगी, 10-20 जन्म और भी लेना। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है आज ये निकले घर से, दर से इधर से निकले तो दूसरा आवे, पुराना पलस्तर बैठ जाएगा तो नया कब आएगा। निश्चय करके और जाके सारी दुनिया को निश्चय दियो, काम खत्म। जिस दिन तुम आत्मा है, जिस दिन तुम्हारे को आत्मा का निष्ठा हो गया,
तो गुरु का काम खलास हो गया। तो राम राम करेगा तुमको, तो जल्दी जाओ, भागो इधर से, जाके सारी दुनिया को निश्चय कराओ। बहुत सुनने से भी तुम्हारा क्या फायदा है? भगवान ने गीता में लिखा है 11 अध्याय में, बहुत जानने की भी तुमको क्या पड़ी है, एक ही बात जानो कि तू आत्मा है। बहुत सुनना बहुत जानना नहीं है, एक बात को जानो, जिस दिन जानेगा उसी दिन काम खलास। सच्चा गुरु बोलेगा तुमको जाओ, और कच्चा गुरु बोलेगा आते रहो आते रहो, 10-20 जन्म आना, पीछे तुमको मुक्ति मिलेगी। आत्म आत्मा है प्रकाशवान, और वो प्रकाशवान नहीं है, वो तो जड़ है। देह जड़ है, जैसे जगत जड़ है सारा, तैसे देह भी जड़ है। और आत्मा चेतन। आत्मा और देह का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। वो सत्य है, वो मिथ्या है। सत्य और मिथ्या का कभी संबंध हो ही नहीं सकता आपस में। सच रही है पुतलियों में सारा, तुम देखेगा ऐसा ड्रामा वो करते हैं सच्चा, जो तुम समझेगा ये पुतलियों का ही सारा ये सत्य भाई खेल है, पुतलियां ही सच है, लेकिन बाजीगर की चुरपुर है अंदर की। इसी प्रकार है सारी आत्मा की सत्ता, लेकिन देखने में ऐसा आता है, जगत भी सत्य देखने में आता है, देह भी सत्य देखने में आती है। हम बोलते हैं ना फलाना है, भाई फलाना बैठा है, क्यों नहीं है, मर थोड़ी गया, बैठा है। और बैठा तो है, कब तक बैठा है? सेकंड के बाद तार चिट्ठी आई तो फलाना है ही नहीं। सेकंड में है, सेकंड में नहीं है, उसको तुम बोलते है। और देखने में ऐसा आता है तो है, हम भी है, तुम भी है, फलाना भी है, टीरा भी है तो कुछ नहीं, है तो एक ही आत्मा। तो सत्ता आत्मा की है, देह सत्य लग रही है। सत्ता सिप्पी की है, चांदी सत्य लग रही है। सत्ता रस्सी की है और सर्व सत्य लग रहा है अज्ञान की वजह से। इसी प्रकार अज्ञान की वजह से तुम्हारी देह सत्य लग रही है, लेकिन है सत्य जो है वो परमात्मा ही है, एक ही सत्ता है। वो नाम और रूप है। भाई ये फलाना है, ये रुमाल है, ये तो ये नाम है, और ये रूप है चौरस इसका। भाई ये रुमाल है, ये भाई टेप है, ये भाई फलानी है। ये नाम और रूप जगत का रूप है। बाकी अस्थि भांति प्रिय ये सब ब्रह्म का रूप है। अस्थि मना है पड़ा, एग्जिस्टेंस, फलानी चीज है, सबके पीछे होता है। रुमाल है, ये शाल है, ये चादर है, फलानी है, टेप है जो है, जो एग्जिस्टेंस है जो पावर है, एग्जिस्टेंस पावर, वो है आत्मा का, ब्रह्म। ब्रह्म को ही तुम बोल सकते है, बाकी चीज नहीं है। चीज तो अभी है, अभी नहीं है। चीज को तुम नहीं बोलता है, लेकिन है जो पीछे पड़ती है, इज वो ब्रह्म से लगती है, परमात्मा ही है, बाकी जगत है ही नहीं। क्योंकि जो चेंजेबल चीज है उसको नहीं बोल सकते कि है उसको बोलेगा जो तीनों कालों में सत्य है। अभी तुम्हारी गहरी निंद्रा में टेप है, जगत है, बेटा है, बेटी है, तुम्हारा शरीर भी है, गहरी निंद्रा में सब चला गया, खलास। इसका मतलब है तीनों कालों में वो सत्य नहीं है जगत, इसके लिए उसको सत्य नहीं बोलेगा। लेकिन है जो है वो तीनों कालों में है। गहरी निंद्रा में भी तुम है, आत्मा है, जो उठ के बोलता है मेरे को तो गहरी निंद्रा आ गई, मेरे को तो सपना आ गया, मेरे को तो नींद ही नहीं आई, सब बात का तुम दृष्टा साक्षी आत्मा वो है, तीनों कालों में है। अस्थि भांति माना भास रहा है, तुमको जानने में आता है तो बराबर है। प्रिय माना हर चीज प्रिय है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रिय नहीं है दुनिया में। तुम बताओ कौन सी चीज प्रिय नहीं है? तुम बोलेगा सांप मेरे को प्रिय थोड़ी है, तो सांपनी के लिए तो प्रिय है। तुम्हारे लिए शेर प्रिय नहीं है, शेरनी के लिए तो प्रिय है। फलानी चीज आग प्रिय नहीं है, आग नहीं हो तो तुम कैसे खाओ पियो जियो। कोई चीज है दुनिया में जो प्रिय नहीं है, उसमें जो प्रिय वस्तु है वो आत्मा की है। सत्य चित्त आनंद अस्थि भांति प्रिय, ये चीज ब्रह्म है। और बाकी जो दो है नाम और रूप, उसमें सारा जगत आ गया। वो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप चेंजेबल है, ब्रह्म जो है वो चेंजेबल नहीं है। तो इसके लिए बोलता है ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा जगत जो है वो मिथ्या है, कल्पित है, नाम और रूप सब झूठ है। संग बना ही नहीं है, बांझ का पुत्र बना ही नहीं है, ऐसे जगत भी तीनों कालों में बना ही नहीं है। बिल्कुल मेरे में कल्पित है संसार, जैसे तेरे में कल्पित रात को सपना है। तुम जब ये सपना देखता है तो तेरा ही है ना ख्याल। सपना माना सब अपना,
सपना माना सब अपना ख्याल, तुम्हारे ख्याल में ही सारा सपना है। जैसे तुम्हारे ख्याल में ये सारा जगत है, तुम ख्याल करो ये जगत है तो जगत है, तुम्हारे संकल्प में जगत है, नहीं तो जगत है ही नहीं। गहरी निद्रा में जगत कहाँ है? तुम्हारे संकल्प में ऐसा संकल्प उठा और जगत खड़ा हो गया। रात को तुम नींद में सोया पड़ा है जैसा मुर्दा, जगत भी नहीं है। सुबह को उठा और संकल्प किया मैं फलाना हूँ, मेरे को उठना है, मेरे को जाने का है, मेरे को धंधा करने का है, मेरे को आज कोर्ट में जाने का है। सारा जगत तुमने बैठ के सुबह को उठ के रचा, ब्रह्मा होके तुमने सुबह को जगत रचा, फिर विष्णु होके पालन किया, रात को सोया तो प्रलय करके सो गया, फिर जगत हुआ। तीनों कालों में जगत नहीं है, कल्पित है, कल्पना मात्र है, तुम्हारे ख्याल में जगत है, बाकी जगत बना ही नहीं है। जगत तुमको देखने में आता है, जैसे रस्सी में सांप देखने में आता है, मृग तृष्णा का जल भी देखने में आता है। तो सामने जो देखने में आता है वो कोई सच नहीं है, ये आंखों का दोष है। आकाश में नीला, बोला आकाश कभी नीला हुआ भी नहीं है, तुम्हारे आंख का दोष है। तुम बोले आकाश भाई नीला है, आगे जाओ ऊपर जाओ, आकाश नीला है। जितना ऊपर जाएगा बोलेगा शायद और ऊपर आकाश है, और ऊपर नीला पड़ा है। आकाश में नीला पड़ जो है वो तुम्हारे दृष्टि का दोष है, आकाश नीला नहीं है। आकाश तो कोई है ही नहीं, हाथ लगाओ कुछ है भी नहीं। किसको तुम आकाश बोलता है? कोई छत है क्या? लगती है जैसे छत है। जितना भी ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, आकाश जैसे तुमको देखने में भी नहीं आएगा, हाथ भी नहीं लगा सकेगा आकाश को, इतना सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश में नीला देखने में आती है, तैसे तुमको जगत भी देखने में आता है कुछ नहीं। हाथ लगाओ तो खलास। जिस चीज को हाथ लगाओ तुमको शाक आएगा, बोलेगा अरे ये हाथ तो लगाता हूँ, ये तो कल होएगा ही नहीं। रामचंद्र बोलता है, जब वैराग लेता है, बोलता है स्त्री को टच करता हूँ तो हमको शाक लगता है, बेटे को टच करता हूँ शाक लगता है, किसको टच करता हूँ शाक लगता है। भाई ये तो जाने वाली चीज है, किससे तुम प्रीत रखता है? अंदर वाला बोलता है किससे तुम चंबड़ के बैठा है, प्रीत रखा है कि मेरा है, हमको तो शाक लगता है। तो जिसको सच्चा वैराग आ जाता है उसको शाक लगता है, भाई मैं ये सुख तो भोगूं, ये सुख कहाँ तक होएगा, कल हम नहीं रहेगा या सुख नहीं रहेगा तो हम तो दुखी होएगा। आज मैं स्त्री में मोह रख के बैठता हूँ, स्त्री बड़ी होशियार है, दुख सुखी है, बहुत अच्छी है, कल होएगी नहीं तो मैं दुखी होएगा। कौन सी चीज तुम्हारे साथ दुनिया में चलेगी और कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, जिसमें तुम मन रख के बैठता है? तो बोलता है जगत ही मिथ्या है, खाली देखने मात्र है। देखने देखते 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 आदमी मर जाता है, देखते देखते हाथ से चला गया। भाई अभी तो मेरे साथ चाय पी रहा था, अभी है ही नहीं। तभी वो बोलता है ये तो सपना था, ये तो सपना था। ज्ञानी देखते देखते ही सपना देखता है, तुम्हारे से जब होएगा तभी बोलेगा ये तो सपना था, अभी था अभी है नहीं। ऐसे तरह से बोलता है जगत तो बिल्कुल मिथ्या है, देखने मात्र है, लेकिन है तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा ही ख्याल है, बाकी जगत है नहीं। कितना मिसाल दिया, आकाश में नीला, बांझ का पुत्र या सहे का संग, मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सांप, कितना मिसाल देके तुमको बताता है कि जगत मिथ्या है और सत्य है तो एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा सत्य है, भी उपाय नहीं है। जिसको मैं अपना समझ के बैठा था, मैं देह हूँ, ये जगत है, अभी नहीं मैं देह हूँ, नहीं ये जगत है, ये आत्मा के ही आश्रय था, आत्मा का ही प्रकाश था, हम उसको सत्य करके माना था। अभी आश्रय मैं उसको अपना नहीं करके मानता हूँ, देह को भी अपने से अलग, जगत को भी अपने से अलग, नहीं देह है नहीं जगत है, मैं ही एक आत्मा हूँ। वो गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के उपदेश से मैंने पूरा अनुभव किया है। गुरु का उपदेश भी शास्त्र के मुजबी है और अपना अनुभव, गुरु का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव, ये सब अनुभव मैंने सुन के और अपने को आत्मा करके जाना है और जगत को और देह को मिथ्या करके जाना है। अभी मैं पूरी निष्ठा में हूँ कि मैं आत्मा हूँ और आत्म ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्म ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है आत्मा में टिकने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म ज्ञान ही जरूरी है। जो गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के उपदेश से मेरे को अच्छी तरह से समझ में आया है, तो शास्त्र भी वही बात करता है, गुरु भी वही बात करता है, गुरु का अनुभव भी वही है और मेरा अनुभव भी अभी वही है। मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया है जैसा गुरु ने किया।
कि बराबर मैं देह नहीं हूँ, जगत नहीं है। और ये आत्म ज्ञान का उपदेश जब मैंने सुना गुरु के मुख से, तभी मेरे को समझ में आया। दूसरा कोई उपाय नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्मा जुदा कहीं हाने चाहिए तो भाई जो सागर है वही बुद्ध बुदाया। बुद्ध बदा, लहर और गज्जी नहीं होती है फीन, वो तीनों ही पानी है। इसी तरह से जगत है नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। समझा? रस्सी से सांप अलग नहीं है, सांप तो भ्रम मात्र है, सांप ब्रह्म का ही रूप है, मना रस्सी का ही रूप है। सांप है ही नहीं, रस्सी है, रस्सी का ही रूप है। ऐसी तरह से जगत है ही नहीं, ब्रह्म का ही रूप है। अधिष्ठान जो है वो पहले ब्रह्म है। जैसे पानी की वजह से ही, पानी उपादान कारण है उसका, गज्जी पेड़ ये लहर बुद्ध सब पानी का ही रूप है। ऐसी तरह से ब्रह्म का ही स्वरूप है, जीव है ही नहीं, जीव ब्रह्म ही रूप है। जगत भी ब्रह्म ही रूप है। जगत को ब्रह्म से मिला के एक कर दिया, जगत अभी रहा ही नहीं, एक ही ब्रह्म रह गया। जैसे सर्प रहा ही नहीं, रस्सी रह गई। बुद्ध बुद्धा रहा ही नहीं, जल ही रह गया। तो जो सच है जल, वो सच है। जैसे जल ही बुद्ध बुद्धे में, गज्जी में, लहर में जल ही व्यापक है, इसी प्रकार जगत में ब्रह्म ही व्यापक है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्म नहीं है? भाई जगत किधर है? तुम दिखाओ हमको। भाई ये जगत है, ये ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है। ये शरीर है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है। एक एक नस, एक एक नाड़, रक्त, मांस, हड्डा, धरती, ये जो भी शरीर है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से जुदा है क्या? ये शरीर भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। कहाँ ब्रह्म नहीं है? क्या ब्रह्म नहीं है? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो बाकी भगवान कहाँ नहीं है? तो ये शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है, जगत भी ब्रह्म स्वरूप है। जगत जगत रहा ही नहीं, जगत ब्रह्म स्वरूप हो गया। निर्गुण आप, सरगुण भी वही, एक ही निराकार परमात्मा, सगुण स्वरूप भी वही है। निराकार कपड़ा पहन के आया है। जैसे तुम कपड़ा पहन के आया तो तुम जुदा हो गया क्या? तुम फलाना मल नहीं है क्या? फलानी बाई नहीं है क्या? कपड़े सहित है ना। इसी तरह से परमात्मा कपड़े सहित आया है, कपड़ा पहन के आया है। अभी जुदा कहाँ है? क्या जुदा है? जगत ही ब्रह्म स्वरूप है, जगदीश है। अभी जगत नहीं, जगदीश है। सांप नहीं, रस्सी है। अब यही जगदीश ब्रह्म ही ब्रह्म है। करो तो मजा देखो, गुम हो के वेख नजारा। अपनी मैं टां सारा दिन कर रहे हैं ना। म्याऊ, बिल्ली बोलती है म्याऊ, कुत्ता बोलता है बहू, चूहा बोलता है चू, तुम भी बोलता है मैं। ये जानवरों का स्वभाव है मैं करना। आसुरी संप्रदाय का लक्षण है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा हूँ। ये हैवान का लक्षण है। तुम चुप रहो, मौन रहो, तुम्हारी मैं बंद हो जाए, खलास हो जाए, गड़क हो जाए, तो तुम ब्रह्म स्वरूप है। खुद ही गई तो खुदा भया, तुम्हारी खुद ही चली जाए आज ही। भाई मैं नहीं हूँ, मानो, जानो कि मैं नहीं हूँ, इधर भगवान है। ब्रह्म को जो प्रगट करो, अपने को गंवाओ। लहर अपने को गंवाए, बुद्ध बुद्धा अपने को गंवाए, तो पानी का रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। कितनी सरल बात है, तुमने उसको दुखी कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। पत्थर, एक बोलता है ये शिव है, भाई वो लोटी देता है, उसको पता नहीं पत्थर को क्या करते हैं। और एक बोलता है ये पत्थर है, मैं पत्थर जाके इसमें लगाऊंगा, उसमें मकान में। तो राजा जो है उसको पत्थर समझता है, भगत जो है उसको शिव भगवान समझता है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर, मानो तो ब्रह्म, नहीं मानो तो जगत। जो तुम्हारे लिए जगत है, ज्ञानी के लिए ब्रह्म है। संकल्प करता है कि मैं भगवान हूँ, खोटा संकल्प क्यों करता है? मैं जीव हूँ। जब संकल्प तुम ही करता है, जीव बन के दुखी हुआ है और ब्रह्म बन के सुखी होएगा, तो तुम काहे के लिए संकल्प नहीं करता है कि मैं आत्मा हूं? एक आदमी ने संकल्प से
मिर्ची खाया, बोला मैं संकल्प से आचार खा रहा हूँ। आचार खाया तो बहुत आगे दुखी हुआ, तो दूसरे ने बोला सी सी करने लगा, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। बोला बेवकूफ, जब संकल्प से तुमने मिर्ची खाया तो संकल्प से खंड भी खाओ ना। समझा? तुम संकल्प से जीव बना है, दुखी सुखी हुआ है, दुखी दुखी हाय हाय करता है, तो संकल्प से ही तुम ब्रह्म बनो ना, तुम्हारे हाथ में है ना। जैसा भी संकल्प करो, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम संकल्प करेगा तैसा तुम होएगा। मिर्ची का संकल्प करता है तो खंड का भी संकल्प करो, तो फिर मीठा हो जाएगा मुंह। तुम्हारे ही ख्याल में मिर्ची है, ख्याल में ही खंड है। एक आदमी जेल में गया तो उसने देखा सूरज, खिड़की से देखा चंद्रमा तारा, बहुत खुश होने लगा। दूसरा उसी जेल की कोठरी में देखा, अरे कज मच्छर है, कीचड़ है, मैं दुखी, भगवान कौन सी जेल की कोठरी में रखा है। दूसरे ने बोला भगवान तुम्हारा शुक्राना, इधर भी खिड़की खोला है, हम चांद का दर्शन करता है, देवता का दर्शन करता है, तारों का दर्शन करता है। फिर तीसरा उधर ज्ञानी भी था, उसी जेल की कोठरी में ज्ञानी को भी डाला गया, तो उसने नहीं देखा चंद्रमा, नहीं देखा गप्प, अपना आप देखा। क्या किया ज्ञानी ने? अपना आप का किया कि मैं ही तो हूँ, जेल भी मैं हूँ, जेल की कोठरी भी मैं हूँ, चांद भी मैं हूँ, तो गप्प भी मैं हूँ, शुभ भी मैं तो अशुभ मैं, तो दुखी सुखी होएगा। वो दुखी हुआ, वो सुखी हुआ। ज्ञानी नहीं सुखी हुआ, नहीं दुखी हुआ, बोला सब मैं ही तो हूँ, उसको जेल लगा ही नहीं। और पट जुदा जुदा देखने में आता है, स्थूल करके भाई तंत जुदा है, पट जुदा है, कपड़ा ऐं धागो, भाई जान जुदा जुदा पे लगे, आए तो धागो ही कपड़ा, धागे से कपड़ा जुदा है, कपड़ा धागे का रूप ही है। इसी प्रकार ब्रह्म जगत का रूप ही है। तान्या पेटा एक ही है, वो तानी पेटी, हाँ एक ही है वो। इसी प्रकार हाँ धागा ही कपड़े का रूप है, मतलब कोई गर्म कपड़ा, कोई सरद कपड़ा, कोई आए तो धागो ना, आए तो एकड़ो ही धागो है ना। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म है जो जगत करके दिखाई देता है। जगत में ओत प्रोत एक ही ब्रह्म है, फिल्ड विथ गॉड। लगा पड़ा है मोह में, जितनी तुमने ममता डाली उतना तुमको दुख मिला, बस बात तो यही है। दादा एक पाइन पूछता था, भाई 5 भाई एक घर में है, अचानक वो दिवाला निकालता है, पैसा चला गया, 5 ही भाई इकट्ठा है, पैसा अचानक चला गया, दिवाला निकाला, तो 5 ही भाइयों को अलग अलग दुख होएगा कि एक जैसा होगा? तो रखेगा उतना दुखी होके मरेगा। तो जगत है ममता, बाकी जगत है कहाँ? तुम्हारी ममता ही जगत है, तुम्हारी अहमता ही जगत है। मैं हूं और मेरा है तो जगत है। तो जैसा गन्ने में रस बोला और दूसरा क्या बोला, अभी संसार देखा वो आज नहीं है। वो सुख किधर गया? दार्जिलिंग का। ठंडी किधर गई? इधर आया तो फिर गर्मी। थोड़े थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी सुख है, लेकिन इच्छा होती है मैं इधर घूमूं, मैं इधर जाऊं, मैं अमेरिका देखूं, मैं लंदन देखूं, मैं फलान देखूं, भाई उधर बहुत स्वर्ग है, उधर बहुत अच्छा है। अरे मन शांत है तो किसी नर्क की कोठरी में बैठा है तो भी शांत है। मन में अशांति है तो कश्मीर के पहाड़ पर जाके बैठो अकेला, भाई जहाँ झंझटी नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उधर भी तुमको मन ऐसा सताएगा, ये बोलेगा इधर पहाड़ से जंप दियो तो मर जाऊं। ऐसा ये मन है। मन को तो तुम लेके जाता है ना जहाँ तहाँ, मन थोड़ी छोड़ के जाता है। यानी मन को छोड़ के बैठा है, पीछे किधर भी बैठे तो उसके लिए स्वर्ग उसके पाँव में है, उसके लिए तो मौज ही मौज है, क्योंकि अटका नहीं है काम भी। जो अटकता है वही जलता है, वही मरता है, वही सड़ता है। जो अटका हुआ नहीं है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, तो सहज स्वभाव ज्ञानी अगर जाए भी कहाँ घूमने तो अपना ही सैर करके आएगा, उधर अटकेगा नहीं। हम जहाँ भी जाते थे दादाजी के साथ घूमने तो समझो हम बोलते थे दादा ये सीनरी बहुत अच्छी है, दादा इधर बहुत अच्छा है, तो बोलता था चलो आगे। बोलता था हमको बैठने दियो, देखने तो दियो। बोलता क्या देखता है, सीनरी भी तो तुम्हारे से ही उत्पन्न हुई है ना, सीनरी थोड़ी अच्छी है, अच्छा है तुम।
पर आगे चलो, इधर सीनरी में भी नहीं अटको, किधर भी नहीं अटको। वो अटकने देता ही नहीं था, किसको भी किस में अटकने नहीं देता। भाई मेरा इससे प्यार है, मेरा उससे प्यार है, ये और वो है ही नहीं। अपने से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो। मैं ही एक अकेला हूं, दूसरा कोई है नहीं जिसके साथ दिल लगाऊं, जिसके साथ प्यार करूं। अपने आत्मा से जिसका प्यार है उसका सर्व से प्यार है। जिसका किसी शरीर से प्यार है वो कान का अटकेगा, राग और द्वेष करेगा। तो एक जगह प्यार करेगा तो दूसरी जगह नफरत करेगा। प्यार माना लव ऑल अलाइक, अपना आप सर्व में देखो। इधर भी मैं हूं, ऐसा नहीं कि दूसरा है। दूसरे में नहीं अटको, दूसरे से प्यार नहीं करो। प्यार करेगा तो कहाँ खाड़ भी करेगा। एक से दोस्ती तो दूसरे से दुश्मनी। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर, नहीं राग नहीं द्वेष, सब एक ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है, सब मैं हूं। जो अपने आप में तिरपत है वो सबसे तिरपत है, उसको कोई शिकायत ही नहीं है। जो अपने में खुटेला है वो जहां जाएगा अटक जाएगा, बोलेगा इसमें सुख है, इसमें सुख है, क्योंकि अंदर खाली है। जो अंदर भरपूर है वो किधर भी अटकेगा नहीं, उसके लिए कुछ भी दूसरा है ही नहीं जिसमें अटके। तो संसार अज्ञान की वजह से भासता है, जैसे रस्सी में सांप। रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप का भ्रम गया, आत्मा का ज्ञान हुआ तो जगत का भ्रम गया कि ये जगत है ही नहीं। कैसे हुआ? जब भी तुम बोलता है आत्मा के प्रकाश से ही जगत का प्रकाश होता है। अभी आत्मा का जब अज्ञान है अंदर, तो पीछे जगत पर कैसे भासता है? जगत जो देखने में आता है प्रकाशवान है बहुत। जब आत्मा का हमको अज्ञान है, समझो अंदर अंधेरा है, प्रकाश हमारे को देखने में नहीं आता है, तो भी जगत कैसे देखने में आता है? इसका जवाब दूंगा। तुम नहीं मानता है मैं भाई भगवान नहीं हूँ, भाई आत्मा है ही नहीं। कोई अज्ञानी बोलता है भगवान तो होता ही नहीं है दुनिया में। कौन बोलता है भगवान है? उसने बोला तो हो गया क्या? इसका मतलब है भगवान नहीं है क्या? उसकी सत्ता से ये सब कुछ देखने में आता है उसकी सत्ता। चाहे तुम मानो या तुम नहीं मानो, चाहे अपनी आत्मा को जानो चाहे नहीं जानो, तो भी जो प्रकाशवान ये जगत देखने में आता है। अभी कोई बगीचा देखने में आता है, माना माली है। चाहे देखने में नहीं आता है, तुम खाली बगीचा देखता है तो भी माली है। तुम किसकी एम्ब्रॉयडरी देखता है, माना करने वाला है। तुम कोई पिक्चर देखता है, माना कोई कारीगर है, कलाकार कोई है। इसी प्रकार तुम खाली जगत देखता है, बोलता है भगवान भगवान तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आत्मा का प्रकाश तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, आत्मा तो पता नहीं है या नहीं है, पर जगत तो दिखाई देता है। बोला तो भी जगत दिखाई देता है तो भी आत्मा की सत्ता है, चाहे तुम जानो या न जानो। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो प्रकाशवान, जो तुम्हारा असली स्वभाव है आत्मा का, वो किधर जाएगा? स्वाभाविक तुम आत्मा है, प्रकाशवान है, चाहे तुम जानो या न जानो। एक आदमी ने शराब पिया, आया घर में, उसके बाप ने बोला अरे तुमने शराब पिया है? बोला नहीं जी पिताजी, बाबा जी मैंने नहीं पिया है, मैंने नहीं पिया है। लेकिन उसकी निशानी सारी थी, आंख लाल थी और ऐसा लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था, और मुंह से इधर से लार टपकने लगी, और जो बोलने वाला, जो बोलता था आवाज, वो भी ऐसा लड़खड़ाता हुआ जैसे शराबी बोलता है। निशानी सब थी। तो बोलता है नहीं जी मैंने तो नहीं पिया है, नहीं जी मैं तो कसम उठाता हूँ। तो यही बात है, तुम बोलता है मैं कसम उठाता हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो भी स्वाभाविक तुम्हारे अंदर जो ख्याल है ना वो आत्मा का ही है। मैं नशल मरूं, मेरी इज्जत होवे, मेरा मान होवे, क्योंकि आत्मा इज्जत के लायक है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे राजा बनूं, पैसा भी बढ़ जाए हमारा, मैं और शाहूकार बनूं, क्योंकि परमात्मा जो है राजाओं का राजा तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा स्वभाव है, राजा ही स्वभाव है तुम्हारा। इसलिए कोई भी नीचे बैठना नहीं चाहता, नीचे होना नहीं चाहता। तुमको कोई दोष देता है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम्हारा अंदर वाला बोलेगा नहीं मैं निर्दोष हूँ, ऐसा भूल हो गई पर मैं निर्दोष हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम असली निर्दोष है आत्मा। एक बच्चे को भी तुम बोलो तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, उसको खराब लगता है, भाई मेरी निंदा क्यों किया। बच्चे को तुम बोलो बच्चा तुम बहुत खराब है, देखो उसको पसंद ही नहीं है बात, क्योंकि आत्मा तो सुठे में सुठा है, सबके अंदर बैठा है ना, अच्छे में अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो सब ऊंचा बनना चाहता है, क्यों वो ऊंचा है पहले से ही, इसके लिए स्वाभाविक वो ऊंचा बनना चाहता है। मैं चल न मरूं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नहीं मरना। तो सब आत्मा की निशानी तुम्हारे में है, तो भी तुम बोल रहे नहीं जी मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो तुमने बोला तो क्या हो गया? क्या
मान न मान पर तू है भगवान। नहीं मानो तो भी भगवान है, मानो तो भी भगवान है। नहीं मानेगा तो दुखी होएगा, मानेगा तो सुखी होएगा। अभी तुम्हारी मर्जी, जानो या नहीं जानो। नहीं जानेगा तो जाएगा जन्म मरण के चक्कर में, अगर जानेगा तो तुम मुक्त हो जाएगा। जिस निश्चय से तुमको मुक्ति मिले, शांति मिले, वो निश्चय तुमको करने का ही है। नहीं करेगा तो तुम जन्म मरण में जाएगा। माना सब में आत्मा तो है, जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन वो आग लकड़ी को जला नहीं सकती है। जब दो लकड़ी आपस में ऐसा घसते हैं तो आग निकली तो वो जला देगी। ऐसी तरह से तुम्हारे अंदर जब ये ज्ञान की अग्नि जलती है, माना गुरु के संग में तुम बैठ के अपना भी दिया जलाता है, तो वो विशेष चेतन हो गया तुम्हारे अंदर। विशेष ज्ञान हुआ तो विशेष चेतन हो गया, वो अपने अज्ञान को जला सकता है। तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को जलाएगा। ये है विशेष चेतन। विशेष माना जी खास कोने क्या में दिसण में ईंदा भाई, इनमें तो भगवान दिसण में पहुंचे साक्षात। भाई संत में तो भगवान साक्षात देखने में आता है, क्योंकि उसने भगवान को प्रकट किया। जैसे दो लकड़ी ने आग को प्रकट किया तो उसका जो आग है वो उसको लकड़ी को जलाएगी। इसी तरह से तुमने भी ज्ञान अंदर में प्रकट किया, ज्ञान अग्नि, तो तुम्हारे अज्ञान को जलाएगी। लेकिन बाकी सामान्य चेतन सब में आत्मा तो है, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं है, तो वो उसके अज्ञान को नहीं जला सकती। जिसके अंदर ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ, वो अज्ञान उसका जाएगा ही नहीं। ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा। तो विशेष चेतन है सामान्य चेतन। लालटीन है, अंदर सब कुछ पड़ा है, घासलेट, तेल, ये वो सब पड़ा है, खाली तीली लगाने की देर है। लालटीन को दूसरे जले हुए लालटीन से मिलाओ, बीड़ी को बीड़ी से मिलाओ, सिगरेट को सिगरेट से मिलाओ, तो दोनों सिगरेट जल जाएगा। इसी प्रकार जो तुम है भाई, तुमको अज्ञान है तो भी आत्मा तो है ना। ऐसा थोड़ी अज्ञानी में आत्मा नहीं है, सब में आत्मा तो है। सामान्य चेतन सब में है।